दिस इज बिलाल वीडियो वाली सरकार। भाई प्रॉब्ली साल की सबसे एक्साइटिंग वीडियो जो है वो आज हमारे पास है भाई। आज की इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान का पहला आईफोन 15 प्रो मैक्स में अनबॉक्स करने वाला हूं। मेरे पास ये मोबाइल फोन जो है ये वाइज मार्केट वालों ने पहुंचा दिया है। लास्ट ईयर मैंने अपनी अनबॉक्सिंग वीडियो पोस्ट की तो उसके टाइम पर ही ना मुझे और कुछ सोशल मीडिया पोस्ट देखने को मिली और मुझे बाद में पता ये लगा कि ये बंदे वाइज मार्केट के कस्टमर्स थे। इस साल वाइज मार्केट के साथ हमने ऑफिशियली पार्टनर किया है और यही वजह है कि ये जो मोबाइल फोन है ये मेरे पास इस टाइम यहां पर मौजूद है। मजेदार बात यह है कि कुछ और मोबाइल फोन भी इसके साथ आए हैं जो कि डिफरेंट सेलिब्रिटीज वगैरह ने ऑर्डर किए थे, तो हो सकता है कि उनकी सोशल मीडिया पोस्ट से भी आपको अंदाजा हो जाए कि भाई ये मोबाइल फोन किस किस बंदे ने ऑर्डर किया है। बट ये है आईफोन 15 प्रो मैक्स का डब्बा और टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस वन, पहली नजर में जब मैंने इस डब्बे को देखा है ना तो इसके फ्रंट पर ये जो वॉलपेपर है ये शायद कैमरे में आपको बेहतर लग रहा हो। इसकी वो फील नहीं है जिस तरह पहले एप्पल के डब्बों की फील हुआ करती थी ना। लाइक लास्ट ईयर का डब्बा भी अगर देख लें तो ये जो शाइनी एरिया है ना, मेरे हिसाब से ये थोड़ा ज्यादा शाइनी होना चाहिए था। कैमरे में उतना फील नहीं होगा बट ये जो सेंटर वाला वॉलपेपर है मुझे उतना मजेदार नहीं लग रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गोल्ड टाइप की फिनिश दी गई है। मजेदार बात यह है कि ये जो कलर है ये अब क्योंकि आईफोन 15 प्रो सीरीज के अंदर टाइटेनियम आ गया है तो इस कलर का नाम गोल्ड नहीं है, ऑल्दो इसकी जो लुक और फील है वो गोल्ड टाइप की होने वाली है। इसका जो कलर है उसका नाम है नेचुरल टाइटेनियम और मेरे पास यहां पर ये 256 GB वाला इसका जो वर्जन है वो मौजूद है। अब आप प्राइसिंग की बात कर रहे होंगे, ऑफिशियल प्राइस टैग जो है वो मैं इसकी अनाउंसमेंट वीडियो के अंदर डाल चुका हूं कि ये किस प्राइस टैग के अंदर आया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसका प्राइस टैग क्या रहेगा उसके बारे में मैं सिर्फ यही आपको कह सकता हूं कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक छोड़ रहा हूं क्योंकि अभी के लिए जो प्राइस टैग है वो बहुत ऊपर है, ऊपर नीचे भी हो रहा है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे देख सकते हैं। बट अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं जो बाहर कॉस्ट करता है तो ये फोन जो है ये तकरीबन $1100 के करीब है। दुबई वगैरह में ये $1300 के करीब जो है वो प्राइस टैग के अंदर आता है। डब्बे को खोल लेते हैं, मेरे ख्याल से बहुत टाइम मैंने आप लोगों का वेस्ट कर लिया है यार। अजीब सी एक्साइटिंग टाइप की फीलिंग आ रही है साल में ना, क्योंकि एक आईफोन आता है। आई थिंक शायद उसी की वजह से इतना एक्साइटमेंट का जो लेवल है वो बना रहता है। आई नो आप लोग भी इंतजार कर रहे थे और भाई मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं सबके रिएक्शंस देख रहा था। लॉन्च इवेंट पे भी कुछ लोग जो एप्पल की तरफ से गए हुए थे एंड आई वाज लाइक दिखने में काफी हद तक 14 जैसा ही है, बट फर्स्ट लुक जो मैंने इसको बॉक्स से निकाला है मेरी जो आ रही है ना, मैं एक चीज कहना चाहूंगा भाई, इसके जो कैमरा का लेआउट है ना उसमें अब आपको ये ज्यादा कैमरास बाहर नजर आ रहे हैं। लाइक अगर कोई बंदा 14 यूज करता है या 14 प्रो मैक्स वगैरह यूज करता है वो ठक करके बता देगा कि भाई कुछ तो डिफरेंस है। और बाकी बॉडी शॉडी पे भी नजर मारते हैं। यहां पर एक और चीज जो कि इस बार इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इस मोबाइल फोन के साथ आपको ब्रेडेड केबल देखने को मिल रही है। तो पहले जो केबल आती थी वो नॉर्मल वाली केबल हुआ करती थी, ये अब प्रॉपर ब्रेडेड केबल है जिस तरह मैकबुक प्रो या अगर मैक प्रो लें तो उसके साथ आती है। और इवन ये जो एप्पल वॉच अल्ट्रा है इसके साथ भी जो केबल आई थी वो ब्रेडेड केबल थी। तो प्रो मॉडल्स में भी आपको ब्रेडेड केबल देखने को मिल रही है। स्टिकर डाले हैं या नहीं वो देख लेते हैं। वाकई निकाल दिए? नहीं, एक स्टिकर डाला है भाई। आप इतना महंगा मोबाइल फोन खरीदोगे तब भी आपको एक ही स्टिकर जो है वो देखने को मिलने वाला है। इस मोबाइल फोन का भी PTA टैक्स भी ऑफिशियली रिवील नहीं हुआ, तो जब वो आएगा मैं उसके ऊपर कोई शॉर्ट कंटेंट या कुछ वीडियो वगैरह बना दूंगा। प्लास्टिक इसका हम रिमूव कर लेते हैं और बाय द टाइम मोबाइल फोन ऑन होगा हम जरा डिजाइन के ऊपर नजर डाल लेते हैं। इसकी जो हैंड फील है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार लाइक दिस इज रियली लाइट वेट। लाइक मैं कंपेयर करता हूं, मेरा ये जो डेली ड्राइवर है ना वो ये 14 प्रो मैक्स है और जमीन आसमान का फर्क है यार। मतलब नोटिसेबल छोड़े, कोई बंदा देख के पहली बार जब इस फोन को उठाएगा तो वो शायद माने ही ना कि ये आईफोन है। मतलब इतना लाइट वेट है, आपको बकायदा फील होता है। और अगर आप साइड की फिनिश की भी बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं ये शाइनी फिनिश आया करती थी जिसमें स्मजेस भी बहुत पड़ जाते थे। अभी भी ये शाइनी है बट ये डिफरेंट टाइप की शाइनी है, ये गोल्ड नहीं है। ये नेचुरल टाइटेनियम का जो कलर है वो बड़ा ही डिफरेंट है और ब्रश मेटल वाली फील जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो भी उतनी ज्यादा नहीं है। ये काफी स्मूथ मेटालिक फील जो है वो दे रहा है। बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है और इस बार जो मेन अपग्रेड है वो ये जूम वाला कैमरा है, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन कर लेंगे। और भाई नीचे वाली साइड पर फाइनली अब टाइप सी की जो चार्जिंग पोर्ट है वो भी दे दी गई है। मैं कोई शॉर्ट कंटेंट के ऊपर बनाकर दिखा दूंगा आप लोगों को कि ये टाइप सी की पोर्ट किस तरह की चार्जिंग सपोर्ट कर रही है। बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि क्योंकि इसके अंदर टाइप सी आ गई है तो एप्पल ने बहुत तेज फास्ट चार्जिंग दे दी होगी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वही चार्जिंग स्पीड सपोर्ट करता है जो कि पुराने आईफोन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पोर्ट को चेंज किया गया है। इसके अंदर हार्ड ड्राइव अब आप लगा सकते हैं जो कि एक अच्छी बात है, SSD वगैरह लगाकर आप चीजें कर सकते हैं, बट चार्जिंग स्पीड में ज्यादा फर्क नहीं आया। सिम स्लॉट भी इस बार साइड पर ही है और यहां पर आप देख सकते हैं कि जहां पर आपका आई वुड से कि अलर्ट स्लाइडर हुआ करता था
जिसको आप मूव अराउंड करके वॉल्यूम को म्यूट करते थे, अब उसकी जगह ये बटन दे दिया गया है जिसको एप्पल एक्शन बटन कह रहा है। और भाई बड़ी ही इंटरेस्टिंग किस्म की डिवाइस है। मैं इसको जल्दी से एक और चीज भाई, एक और चीज सर, एक मिनट रुके, मैं आपको दिखाता हूं। एक और चीज जो कि काफी नोटिसेबल है वो इसके बेजल्स हैं। आप देख सकते हैं ये 14 प्रो मैक्स है और ये 15 प्रो मैक्स है। 15 प्रो मैक्स के जो किनारे हैं वो बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट कर दिए गए। मैं फोन को सेटअप करता हूं, उसके बाद मिलते हैं और देखते हैं कि फोन कैसा है। ओके भाई, बाकी सेटअप तो इस मोबाइल फोन का काफी हद तक सिमिलर ही है जो कि पिछले साल का था, बट अब क्योंकि ये नया बटन दे दिया है तो एक्शन बटन की कस्टमाइजेशन की जो ऑप्शन है वो यहां पर हमें ये दे रहा है। वो बता रहा है कि भाई आप यहां पर साइलेंट मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आप इसको दबाते हैं तो ये आपके मोबाइल फोन को दबा के रखना है और ये साइलेंट और रिंग के दरमियान में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप फोकस मोड को करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने क्या सिलेक्शन करनी है। मैं इसको साइलेंट मोड के ऊपर ही रखूंगा, बट आप इससे कैमरा भी खोल सकते हैं और आप अपनी मर्जी की कोई भी चीज कर सकते हैं जो कि शॉर्टकट के थ्रू आप इजीली इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। फोन जो है वो यहाँ पर ऑन हो गया है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा दोबारा हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा जो कि वाइज मार्केट वाले हैं। यूजुअली मुझे यहाँ पर जो स्पॉन्सर्स मिलते हैं वो खुद कुछ करते नहीं हैं बट स्पॉन्सर्स होते हैं। इस कंपनी के बारे में एटलीस्ट एक बात जो मुझे पसंद आई है भाई, एक तो उन्होंने करके दिखाया है, बिकॉज दे प्रॉमिस्ड मी कि वो पहला आईफोन जो पाकिस्तान के अंदर आएगा वो मुझे प्रोवाइड करेंगे और वो मेरे सामने पड़ा हुआ है। बट उसके अलावा जो सबसे मजेदार बात है वो ये है भाई कि आईफोन के टाइम पे ना बहुत ज्यादा लोग सामने आ जाते हैं जो कि प्री ऑर्डर पकड़ने लग जाते हैं और हरकतें करने लग जाते हैं। और मैं देखो एज अ यूट्यूबर मैं क्या कर सकता हूं, मैं स्पॉन्सर लेना छोड़ दूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैंने क्या किया, मैं इनके ऑफिस गया हूं, मैंने ऑफिस विजिट किया, मैं इनके लोगों से मिला हूं, मैंने ऑफिस की वर्किंग को देखा, तब जाकर मैंने इनका स्पॉन्सर अप्रूव किया। क्योंकि मुझे भी ये पता होता है कि भाई आप लोग जो हो वो बहुत ज़्यादा मेरे पे ट्रस्ट करते हो। तो मैं अपने हद तक जो कर सकता हूँ मैंने किया। मैंने उनकी वर्किंग को देखा है, इनका ऑस्ट्रेलिया में भी सेटअप है, इनका दुबई में भी सेटअप है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली ये पाकिस्तान के अंदर भी काम कर रहे हैं। और अब आप अपने मोबाइल फ़ोन जो है वो वाइज मार्केट से ऑर्डर कर सकते हैं। फ़ोन जो है वो यहाँ पर ऑन हो गया है भाई। सबसे पहले तो फर्स्ट इंप्रेशन की अगर आप बात करते हैं तो फ़ोन की जो सॉफ्टवेयर है वो ऑब्वियसली मेरी भी मोबाइल फ़ोन की जो सॉफ्टवेयर है वो iOS 17 के ऊपर अपडेट हो गई थी, तो उसके अंदर मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क तो फील नहीं हो रहा। बट अगर आप बात करते हैं ओवरऑल यूजेज की तो सबसे बड़ा फ़र्क जो है वो इस मोबाइल फ़ोन की हैंडलिंग में। हालांकि ये मोबाइल फ़ोन फील ही नहीं हो रहा कि प्रो मैक्स मैंने पकड़ा हुआ है। और जब इस मोबाइल फ़ोन की ये डमी मेरे पास आई थी तो मेरी टीम ने कहा था कि यार बिलाल भाई इस बार डमी वालों से गलती हो गई है और उनसे वेट जो है ना वो बराबर मैच नहीं हुआ। और मैंने कहा हाँ हो सकता है भाई गलती हो गई हो, लेकिन अब जब ये दोनों फोन मेरे पास है तो मैं एग्जैक्टली बता सकता हूं कि ये डमी वाकई ठीक थी। उसकी रीज़न ये है भाई कि ये जो फ़ोन है ये इतना लाइट वेट है और इतना खूबसूरत है कि मैं बता नहीं सकता। मुझे पता है कुछ लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि भाई सेम डिज़ाइन जो है वो दोबारा लगा दिया है, ऐसा नहीं है। एक पॉलिसी होती है कि अगर कोई चीज़ टूटी नहीं हुई ना तो उसको फिक्स मत करो। तो आई थिंक वो पॉलिसी जो है वो एप्पल लेके चल रहा है। एंड आई माइट साउंड लाइक एन एप्पल फैन बॉय बट देन अगेन आई एम काइंड ऑफ। तस्वीर खींच के देख लेते हैं एक दो। ओके, बैक का जो बंदा खड़ा हुआ है ना इसकी तस्वीर अगर इसने अच्छी खींच, ओ भाई जान, लाइक इस तरह की लाइटिंग एनवायरनमेंट में हम जितने फोन्स भी टेस्ट करते हैं उनकी तस्वीरें यूजेबल ही नहीं रहती। जबकि यहां पर आप देख सकते हैं कि आप चिश्ती को प्रॉपर्ली देख पा रहे हैं। तो कैमरा की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है। पहले भी 48 मेगापिक्सल ही आता था, लेकिन अब 15 प्रो मैक्स के अंदर 48 मेगापिक्सल का Gen 2 आया है। बट उससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये 5x ऑप्टिकल जूम कैमरा है, जो कि बेसिकली ये तीसरा कैमरा है। पहले आपके मोबाइल फोन के अंदर 3x ऑप्टिकल जूम आया करती थी, अब 5x ऑप्टिकल जूम दे दी गई है। और ये जो कैमरा है ये बनाया ही इस तरह गया कि ये इंसानी तस्वीरें अच्छी खींच सके। बाकी जो एंड्रॉइड फोन्स के अंदर हम बहुत ज्यादा जूम देखते हैं उसका मसला ये होता है कि वो जूम बहुत ज्यादा दे देते हैं, बट वो इंसानों के लिए नहीं बनी हुई, वो बस जूम करने के लिए बनी है। मतलब अगर आपने कोई चीज़ दूर की देखनी है वो बहुत अच्छी तरह से दिखा देगी, कोई चीज़ रीड करनी है तो हो जाएगी। बट ये जो है ये खास तौर पर जो है वो टारगेट इसी तरह किया गया है कि इंसानों के लिए बनाई जाए। और भाई ये ऑटोमेटिकली जब आप इसको 5x पे डालते हैं तो ये मैक्रो का कैमरा जो है वो भी ऑन कर देता है। तो ये बड़े क्लोज से भी आपके मोबाइल फोन की चीज़ों को जूम इन कर सकता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैक्रो कैमरा कितना डिटेल तरीके से काम कर रहा है। वीडियो मोड भी ऑब्वियसली यहाँ पर आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो मज़ेदार बात है वो ये है कि आप इसके अंदर हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं और अब आप डायरेक्टली मोबाइल फोन पर रिकॉर्डिंग करने के बजाय सीधा हार्ड ड्राइव पे कर सकते हैं। मेरे जितने व्लॉगर दोस्त हैं ना जो आईफोन के ऊपर रिकॉर्डिंग करते हैं और उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है बिलाल मुझे 1 टेराबाइट वाला ढूंढ के दे, तो भाई उनका मसला सॉल्व हो गया, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग इस पे करेंगे और हार्ड ड्राइव में ट्रांसफर कर लेंगे या फिर वो रिकॉर्डिंग ही सीधा हार्ड ड्राइव पे कर लेंगे। तो उस लिहाज से भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो अपग्रेड है वो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर हमें देखने को मिल गई है। बट एज फार एज द ओवरऑल लुक एंड फील इज़ कंसर्न, क्योंकि वही चीज़ इस मोबाइल फ़ोन की मेन है,
तो मुझे ये जो कलर है बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तस्वीरों में ये काफ़ी हद तक जो आईफोन 13 के अंदर ब्लू कलर आया था ना, उससे मिलता जुलता लगता है। ऐसे लगता है कि ब्लू कलर के अंदर से अगर आप ब्लू निकाल दो ना तो जो ग्रे बच जाएगा वो ये कलर है, बट रियलिटी में दिस फील्स क्वाइट डिफरेंट। और कोई भी बंदा दूर से देख के बता सकता है कि ये 15 है या 14 प्रो मैक्स है। तो उस लिहाज से भी ये मोबाइल फोन जो है काफी मजेदार लगा है मुझे भाई, क्योंकि इसके अंदर iOS 17 बिल्टन आती है, तो इसके अंदर नेम ड्रॉप जैसी जो फंक्शनैलिटी है वो प्रॉपर तरीके से फर्स्ट टाइम में ही काम कर जाती है। और iOS 17 के जो फीचर्स हैं वो भी सारे कर जाते हैं। मैं डर गया था, मैंने कहा भाई मेरा नंबर लीक ना हो जाए, बाद में रात को लोग मिस कॉलें मारते हैं और दिल बड़ा खराब रहता है। अच्छा भाई, इसके अलावा इसका जो प्रोसेसर है वो इस टाइम किसी भी मोबाइल फोन के अंदर आने वाला सबसे पावरफुल प्रोसेसर है। एज फार एज द पाकिस्तानी मार्केट की थिंग इज कंसर्न, तो भाई ये मोबाइल फोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता करके हमें देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। अभी अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो ये वाइज मार्केट के ऊपर जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, वो लिंक होपफुली कल तक प्रॉपरली एक्टिव होगा। सिम स्लॉट भी देख लेते हैं इस मोबाइल फोन के अंदर, क्योंकि ये दुबई वाला वेरिएंट है तो इसके अंदर एक सिम कार्ड की ऑप्शन है और एक आप ई सिम लगा सकते हैं। अगर आप यूएस वगैरह से मंगवा रहे हैं तो वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ ई सिम की फंक्शनैलिटी होती है, तो वो देख के मंगवाइएगा। और अगर आपको 2 फिजिकल सिम्स चाहिए तो ऑब्वियसली हांगकांग का जो वर्जन है वो आपके लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है। अच्छा भाई, अदर देन दैट जरा एक्शन बटन को ट्राई आउट करके देख लेते हैं। अगर मैं इसको एक दफा दबाता हूं तो ये रिंग मोड पे ही रहता है और सिर्फ मुझे बता देता है कि रिंग मोड ऑन हुआ हुआ है। अगर मैं इसको साइलेंट करना चाहता हूं तो मुझे इसे होल्ड ऑफ करके रखना पड़ेगा, और बेसिकली होल्ड का ही फंक्शनैलिटी, और आप इसको अपनी मर्जी से जो कस्टमाइज है वो भी कर सकते हैं। अदर देन दैट भाई, एक चीज जो कि मैं यहां पर बताना चाहूंगा, जो मैं पहले भी बता रहा था, कि क्योंकि ये दुनिया का सबसे पावरफुल मोबाइल प्रोसेसर है जो कि इस फोन में लगाया गया है, तो इस मोबाइल फोन के ऊपर आने वाले टाइम में कुछ ऐसी गेम्स आ रही हैं जो इससे पहले या तो हमने कंप्यूटर पे देखी है या सीधा प्लेस्टेशन 5 पे देखी हैं। तो उस लिहाज से भी ये मोबाइल फोन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप चाहेंगे तो इसके ऊपर मैं और वीडियोस भी बना दूंगा। मैं काफी शॉर्ट कंटेंट भी प्लान कर रहा हूं इसके अराउंड, तो वो चीजें भी जो है वो आपको जल्दी देखने को मिल जाएंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे पता है थोड़ा सा डिले आपको शायद फील हुआ हो, बट भाई मैं वेट ही कर। ओए, एक और चीज देखी है, घड़ी जो टाइटेनियम वाला कलर है एग्जैक्टली वही कलर है जो मतलब आपकी एप्पल वॉच अल्ट्रा का कलर होता है ना, एग्जैक्टली वही कलर दिया गया है। तो भाई इसके रिलेटेड कोई चीज़ हो तो मुझे बता दीजिएगा। मेरी कोशिश यही थी कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।